गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय 12 का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने विभिन्न सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था और उसमें भी फिर हमने हाइगेन के सिद्धांत के बारे में अध्ययन शुरू किया था। हाइगेन के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है उसका नाम है हाइगेन्स का तरंगाग्र सिद्धांत, वेव फ्रंट थ्योरी। हाइगेन्स ने प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश को तरंगाग्रों से मिलकर बना माना, यानी कि जो प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में बाहर निकलता है। और फिर उसने बताया कि जो तरंगाग्र होता है वो एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर पहुंचने वाली प्रकाश की किरणें समान कला में होती हैं। फिर उसने बताया कि अब प्रकाश आगे कैसे बढ़ेगा, कि उसने बताया कि जो तरंगाग्र होते हैं, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु मतलब कि प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। यानी कि ऐसे समझिए इसको, जैसे ये एक तरंगाग्र है A', B', यहाँ पर प्रकाश का स्रोत रखा हुआ है, बिंदु स्रोत है। हमें पता है बिंदु स्रोत से निकलने वाला प्रकाश कैसा होगा, उसका तरंगाग्र कैसा होगा, गोलीय तरंगाग्र होगा। हमने कल देखा था, बिंदु स्रोत है तो इससे जो तरंगाग्र निकल रहे हैं वो देखो आगे की ओर बढ़ रहे हैं इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए एक तरंगाग्र मैंने ये लिया है A', B'। ठीक है, इसके पीछे दूसरा तरंगाग्र आ रहा है A', B'। तो इस आगे वाले तरंगाग्र को कहेंगे अग्र तरंगाग्र और पीछे वाले तरंगाग्र को कहेंगे पश्च तरंगाग्र। अब हमें तरंगाग्र के ऊपर किसी बिंदु को डिफाइन करना है, तो हमने क्या किया, इन दोनों तरंगाग्रों के बीच में AB यानी इनके जो मध्य बिंदु से होकर एक काल्पनिक जो पृष्ठ जा रहा है उसे हमने क्या AB नाम दिया है। ठीक है, इस AB तरंगाग्र के ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु इस तरह से व्यवहार करता है जैसे उस पर प्रकाश का स्रोत रखा हुआ हो। द्वितीयक प्रकाश स्रोत, कैसा, सेकेंडरी द्वितीयक प्रकाश स्रोत रखा हो। तो हाइगेन्स कहता है कि प्रत्येक तरंगाग्र यानी तरंगाग्र के उपस्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत की भांति व्यवहार करता है, यानी प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। ये जो तरंगाग्र है AB, इसका प्रत्येक बिंदु इसके ऊपर हमने बिंदु डिफाइन किए हैं, ये प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये इस पर यहाँ पर प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार कर रहा है, तो ये बिंदुवत स्रोत है, तो गोलीय तरंगाग्र कैसे होगा, ये रहा। इससे सभी दिशाओं में जो है द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी। प्राथमिक तरंगिकाएं ये हो गई, ये द्वितीयक तरंगिकाएं, यानी इन प्राथमिक तरंगाग्र के ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीयक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है और उनसे कौन सी किरणें निकल रही हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं। क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये तो हो गई गोलीय तरंगाग्र की बात। ये है समतल तरंगाग्र। कैसा है, समतल तरंगाग्र है। एक समतल तरंगाग्र है A', B', उसके पीछे दूसरा तरंगाग्र आ रहा है A', B'। ठीक है, ये किस तरह से है, इस तरह से है। ठीक, हमें पता है समतल तरंगाग्र किससे प्राप्त होता है कि बिंदुवत या रेखीय स्रोत कहाँ पर रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है, या उसकी दूरी बहुत दूर है। ठीक है, तो हाइगेन्स क्या कहता है कि तरंगाग्र के ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीयक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है, यानी ऐसा लगता है कि वहाँ पर प्रकाश स्रोत रखे हुए हैं और इनसे निकलने वाली जो ये तरंगाग्र हैं छोटे छोटे, इनको बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो हाइगेन्स ने बताया कि जो प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में आगे चलता है। और फिर हाइगेन ने प्रकाश द्वारा प्रदर्शित होने वाली कुछ घटनाएं जैसे अपवर्तन, परावर्तन, इनकी व्याख्या की हाइगेन के तरंगाग्र सिद्धांत के आधार पर। तो अगले वीडियो में हम हाइगेन के तरंगाग्र सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या देखेंगे। धन्यवाद।